हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, द्रास्तविचे। माई सेल्फ बेडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेके, यानी पिछले वीडियो में जो बताया था जी, स्मॉल लेटर का जी, उस बेस पे इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे बनाने हैं, उस इस जी से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे रिलेट करने हैं। तो पिछले वीडियो में मैं बता दिया था आप लोगों को ग्रेविटी, प्लीज पिछला वीडियो देखिएगा यूट्यूब का। ग्रेविटी इसको बोलते हैं ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, और बताया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल लेटर के जी से लिखते हैं बेटा, ये बताया। फिर स्मॉल लेटर के जी और कैपिटल लेटर के जी में रिलेशन क्या है, इसको बताया। जी अर्थ पे कितना होता है या उसकी वैल्यू बताया, इसकी यूनिट क्या होती है उसको बताया। अगर अर्थ के लिए फार्मूला है जी बराबर जी एम ई अपन आर स्क्वायर, तो मून के लिए क्या होगा इसको बताया, प्लैनेट के लिए क्या होगा उसको बताया। प्लीज पीछे का सब वीडियो देखिएगा प्लीज। और आज के डेट में पढ़ेंगे बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको रिलेट करके। तो हमारे बहुत ही इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखिए आप पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। गैलीलियो साहब सो सुपर जीनियस साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, बहुत ही इतना जीनियस साइंटिस्ट, गुड। हम इनको सैल्यूट करते हैं गैलीलियो साहब को। गैलीलियो 1564 से इनका रहा है 642। इन्होंने क्या बताया बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 तरह का इक्वेशंस ऑफ मोशन बताया इन्होंने। उसमें पहला क्या है, पहला इन्होंने ये बताया v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा बताया इन्होंने s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। सो सुपर जीनियस साइंटिस्ट, बहुत ही इन्होंने बताया था अपने टाइम में कि कोई किसी भी वस्तु को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जैसे एक गेंद ही ले लीजिए, ऐसे हाथ रख के थोड़ा मैं अपने हाथ को इंक्लाइन करूंगा तो गिर जाती है नीचे। इन्होंने बता रखा था पहले, किसी भी चीज को अर्थ क्या करती है, अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे वही गैलीलियो साहब ने इसको भी बताया, इक्वेशंस ऑफ मोशन। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, u हो। हम इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। और उसका एक्सीलरेशन क्या हो, स्मॉल लेटर का a हो। तो t सेकेंड में s डिस्टेंस चलने के बाद, ट्रेवल करने के पश्चात उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, v हो जाए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे बनते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे बनते हैं इक्वेशन। मैं ये बोल रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। t सेकेंड में s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अगर v हो जाती है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे बनते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या बोला बेटा, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसका एक्सेलरेशन a है, t सेकेंड में s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v होता है। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनके हेल्प से अब थोड़ा आते हैं अपना
ये देखो बेटा, अब मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बता चुका हूं, अर्थ के फोर्स के कारण ये गेंद है, इसको छोड़ा, अर्थ के फोर्स के कारण इसमें जो एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और जी की डायरेक्शन किधर, नीचे की ओर, और उसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ता हूं तो नीचे की तरफ गिरती है, तो जी का वैल्यू क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं, साइन कन्वेंशन है, प्लस पॉजिटिव में लेते हैं, प्लस जी लिखते हैं। अगर इसी गेंद को मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये अपवर्ड मोशन हो रहा है, उस समय जी क्या कंसीडर करते हैं, माइनस लेते हैं। तो देखो बेटा, यहां से 3 इक्वेशन इसके लिए बनाऊंगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, गेंद है, इसको छोड़ते हैं, नीचे गिरती है वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकल मतलब क्या होता है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मतलब मेरे को वर्टिकल बोल सकते हैं, कोई चीज खड़ी हो वर्टिकल होती है। और डाउनवर्ड मतलब ये गेंद किधर गिरा है, नीचे, डाउनवर्ड, और किधर, अर्थ पे, तो बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस केस में क्या होता है बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट, ये गेंद नीचे गिरेगा तो जी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसी गेंद को जब ऊपर फेंकेंगे तो जी क्या होगा, निगेटिव कंसीडर होता है। तो हम सबसे पहला केस स्टडी करते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करता है, इसको छोड़ते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन यानी नीचे की ओर गिरता है, उस समय इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं बेटा, ये देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड मोशन करे, डाउन मतलब नीचे की ओर, डाउनवर्ड मोशन, जब डाउनवर्ड मोशन होगा बेटा तो जी को क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, प्लस ऐसे लिखते हैं वीई। जब ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो, डाउनवर्ड हो, नीचे की ओर, तो जी को क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। ये देखो कैसे लिखा जाता है, थोड़ा ऐसे सीख लो, हायर क्लास में और जाओगे तो बताया जाएगा। यहाँ पे POSITIVE पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव, इतने को प्लस लिखते हैं, और लास्ट वाला जो V है उठा के यहाँ लिख दो V, तो बोलते हैं पॉजिटिव। शॉर्टकट में लिखा जाता है ब्रीफली पॉजिटिव, इतने को पॉजिटिव को प्लस लिखते हैं, लास्ट वाला उठा के V लिखते हैं, तो इसको पढ़ा जाता है पॉजिटिव। अगर ये गेंद है, नीचे छोड़ेंगे यानी डाउनवर्ड मोशन होगा, तो जी किस में कंसीडर होगा, पॉजिटिव में। अब तो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेंगे बेटा, तो पहला v बराबर u प्लस जी टी, जहां जहां ए होगा ए को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, ओके। दूसरा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पे देखिए, अभी इसके जस्ट पीछे वाले में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। अगर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं तो नीचे गिरता है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। जो डिस्टेंस होता है उसको हाइट बोलते हैं। यस को हटा के क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये 3 इक्वेशन मिल गया। हमने किया क्या, ए को हटा के जी लिख दिया और सब जगह यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस 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 रखा। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट, जो गेंद है नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई भी वस्तु नीचे की तरफ क्या करती है, मोशन करती है, तो जी किसमें क्या कंसीडर होता है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव में। अब ये देखो बेटा, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ता हूं, जैसे छोड़ता हूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाती है, u 0। तो यहाँ पे जब डाउनवर्ड मोशन करेगा उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या माना जाएगा बेटा, u 0। अब और यही ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंकते हैं तो ध्रुव पर जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उस समय? 0 होती है। जब नीचे छोड़ो तो u 0, ऊपर फेंको तो v 0। ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल में ये लगता है सॉल्व करने के समय। अब देखो बेटा, मैं ये बोला इस गेंद को नीचे छोड़ा, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, तो g पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे
यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बने, v बराबर u प्लस जी टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। जहां जहां a था g लिख दिया, यहाँ g लिख दिया, यहाँ g लिख दिया, यहाँ g लिख दिया, यहाँ देखिए प्लस है प्लस है प्लस है। कोई पूछते हैं क्यों, तो बोलते हैं हम डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, और एज पर साइन कन्वेंशन जी को क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि जी की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की ओर होती है, टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, उसको u बोलते हैं, वो क्या होता है, जीरो। अब बेटा दूसरी बात, अब मैं इसके बारे में बता दिया, नीचे आ रही है मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, इस गेंद को फेंका ऊपर, अपवर्ड मोशन, अप मतलब ऊपर, वर्ड ऊपर की ओर मोशन, अपवर्ड मोशन ऊपर की ओर मोशन। दूसरा, जब अपवर्ड मोशन हो, अपवर्ड मोशन, तो जी क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव, नीचे गिरेगा तो पॉजिटिव, जी कंसीडर पॉजिटिव में होगा, ऊपर जाता है तो जी नेगेटिव। आगे यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगा बेटा, पहला v बराबर u माइनस जी टी, प्लस जी था नीचे के लिए, ऊपर जाएगा तो उसके जी के जगह क्या रख देंगे, माइनस, तो ये हो गया माइनस जी टी। दूसरा एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखो बेटा, जहां प्लस था माइनस ले लिया, उसका रीजन क्या है, हम गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, अपवर्ड मोशन है। अपवर्ड मोशन के केस में क्या होता है, जी माइनस में कंसीडर होता है, जहां जहां प्लस जी होगा माइनस जी फीड करेंगे, तो v बराबर u माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। आगे हमने तो इस गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, जीरो। तो यहाँ पे ये लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको स्मॉल लेटर का v लिखते हैं, क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पॉइंट रिमेंबर करने का, ये कहाँ यूज होगा बेटा, न्यूमेरिकल बताएंगे, बहुत प्यारा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में ये सब इक्वेशन यूज होते हैं कि कोई वस्तु है ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंका जाता है, और कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, नीचे छोड़ा जाता है, तो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो देखो बेटा, गेंद छोड़ो नीचे की तरफ, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन v बराबर u प्लस जी टी, दूसरा h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अगला, अगर अपवर्ड मोशन, फेंको गेंद को ऊपर, ऊपर जाती है, अपवर्ड मोशन, उस केस में क्या होता है, जी नेगेटिव कंसीडर होता है, जहां प्लस जी होता है माइनस जी लिखते हैं, तो v बराबर u माइनस जी टी। अब दूसरा h बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। और बेटा आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगा, बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, हाँ बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही मजा आएगा। तो बेटा ये वो चीज होती है, बेसिक चीज होती है, क्लास 9th में 10th में इस चीजों को सजा सजा के रखिए, यहीं जाएंगे क्लास 11 में 12 में, यही सब चीजों को जोड़ के बना के, तभी तो नाम आता है नीट, डॉक्टर बनने के बाद, तभी तो नाम आता है IIT, इंजीनियर बनने का, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने का। यही वो चीज होती है जो, ये यही वो सीढ़ी है जो धीरे धीरे ऊपर लेके जाती है। क्लास 9 पढ़े, 10th पढ़े, 11th पढ़े, 12 में गए, इन चारों चीजों को जोड़ के एक नाम आता है IIT, नीट, NDA, रेलवे में, ये सब सारी चीज छोटी छोटी चीज पूछी जाती हैं। और कभी कभी ISPCS का इंटरव्यू होता है तो पूछा जाता है आपका क्लास 10th में क्या फिजिक्स पढ़े, तो बोलते हैं हाँ हमने पढ़ा, तो
तो पूछते हैं बड़े बड़े साहब लोग, चलिए बताइए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, तो बताना पड़ता है वहां पे। छोटी छोटी चीज, ये नहीं बोला जाएगा ड्राइव करो, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, किसने इसको दिया, किस साइंटिस्ट ने बताया इसको, ये सब पूछा जाता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में तीसरा क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा ISPCS के इंटरव्यू में, लेकिन ये सब चीज मेन चीज पूछी जाती है। ये सब छोटी छोटी ये सब ये जो आती है, जैसे इक्वेशन आ गया, पहला इक्वेशन क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं v बराबर u माइनस gt, पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, ये सब ISPCS UPSC ये ऐसे एग्जाम में बैठोगे आप, बड़े होगे तो वहां पूछा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज सजा के रखने का, अपने माइंड में ब्रेन में रखने का, और बड़ा बड़ा सा आदमी बनने का, नीट क्वालिफाई करने का, IIT क्वालिफाई करने का, ये सब चीज वहां लगता है। यही छोटी छोटी चीज आगे चल के कनेक्ट करके बड़ी बन जाती है। तो बच्चों, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे, फिजिक्स द सेम डे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन बच्चों को भी शेयर करें, बताएं जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, वो इस चैनल से कनेक्ट हो, जुड़े। मैं हूं उनके साथ हूं परमानेंट, मैं उनको गाइड करके धीरे धीरे ऊपर लेके आऊंगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।